जय सिया राम। हमारे पास है 24 इंच की एलईडी टीवी, जो कि आपको सामने तो दिखाई दे रहा होगा। हालांकि हमने इसकी पूरी चेकअप वगैरह कर ली है। पुरानी बोर्ड इसकी ये हो जाती है। मॉडल नंबर की बात करूँ तो बोर्ड पे मॉडल नंबर आपका कुछ यूँ लिखा है, जैसे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। थोड़े से मैं नज़दीक लेकर के आऊँ और दिखाऊँ तो ये इसकी मॉडल नंबर हो जाती है बोर्ड की TR, और उसके बाद में TR 85-671 इस बोर्ड का मॉडल नंबर हो जाता है। जहाँ तक इस बोर्ड की बात करूँ तो इसको कॉम्बो बोर्ड बोली जाती है, जो कि मैनुअली ये एक्चुअल में आपका 21 इंच के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग 32 इंच में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जहाँ तक इसको 32 इंच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ साथ 21 इंच के लिए तो ऑलरेडी है ये है। ये जम्फर जो दी गई है ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए, जो आपके मतलब टिकॉन जो होती है वो 5 वोल्ट से भी ऑपरेटिंग होती है और 12 वोल्ट से भी ऑपरेटिंग होती है। उसके लिए ये आपका जम्फर दिया हुआ गया है। आपका टिकॉन जिस वोल्ट का है उतने वोल्ट में इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको चेकअप किया तो इसकी सब कुछ सही होने के बाद ये आपका मेन आईसी इसका ख़राब था, जिसके कारण से इसकी स्विचिंग नहीं आ रही थी। बाय द वे सभी मतलब इन्वर्टिंग आईसी, मेमोरी आईसी, प्रोग्राम आईसी सब पे हमने चेकअप कर लिया। सब जगह से इसकी वोल्टेज हमको मतलब जितना चाहिए था उतना मिल रहा था, लेकिन एक्चुअल में इसका मेन आईसी ख़राब था, जो कि स्विचिंग नहीं ले रहा था। डायरेक्टली आपका LVDS का कनेक्शन मेन आईसी से है और पैनल और कीपैड का कनेक्शन भी डायरेक्टली हमारी मेन आईसी से है। बाय द वे कोई भी इसमें सर्किट नहीं लगाए हैं जिससे हम आसानी से उस आईसी को चेंज करें या बनाएं। तो ये मेन आईसी ख़राब होने के कारण से हमने पूरी इस कार्ड को चेंज करने का फैसला किया है, जो कि हमने कार्ड भी इसका ऑलरेडी ले रखा है। कार्ड की बात करूँ तो कार्ड में आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से इसका कार्ड आता है, जो कि आपको कार्ड कुछ देखने में इस तरह की आती है। पैकिंग की बात करूँ तो MR कंपनी की होती है और LED की होती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आप फ्रंट 24 इंच के लिए ऑलरेडी कॉम्बो कार्ड होती है, प्लस यूनिवर्सल होती है। मॉडल नंबर की बात करूँ तो इनपुट सेंस और ये वगैरह वगैरह जो भी होते हैं सब कुछ यहाँ पे लिखी गई है, आप इसी से देख सकते हो। और इनपुट और सेंस कोड ये लिखे गए हैं। आपका जो मतलब इसका सर्विस कोड होता है वही टोटल इसमें लिखे गए हैं, आप इससे भी आइडिया कर सकते हो। बट हम इसको बोर्ड को ओपन करते हैं तो इसमें आपको देखने को क्या मिलती है, एक आपको PCB मिलता है, दूसरा आपका रिमोट मिलता है। बाय द वे इसमें कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो चलिए इस बोर्ड को हम इसमें लगाते हैं। बोर्ड लगाने के बाद में एक और प्रॉब्लम आपको आती है। जैसे बोर्ड की बात करूँ तो सेम ट्यूब बोर्ड हमारी ये है। मॉडल नंबर इसकी बात करूँ बोर्ड की मॉडल नंबर की, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से KKRU10 671 आपका इसका भी है, 671 उसका भी है, लास्ट का 71 इसका भी है, लास्ट का 71 उसका भी है। मैक्चुअल सेम है, बस इसमें आपको बोर्ड अगर लगाते हो तो कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, जो मैं आपको बता दूँ कि पिक्चर उल्टी हो जाती है या ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। LED हमारी हो गई फ्रंट साइड से, ऐसे आप देखोगे, और ये हमारी हो गई बोर्ड। तो अब देते हैं इसमें सप्लाई देने के बाद में हमारी इंडिकेशन आ गई है। यहाँ स्टैंड बाई हमारी रिलीज़ हो गई है। जैसे देखो पिक्चर वगैरह सब कुछ हमारे ग्रीन स्क्रीन आ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो ये देखो मैंने जैसे भी आपको बताया सेम टू ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। इसकी पिक्चर क्वालिटी उल्टी हो गई है। जैसे हमारी टीवी की फेस ये है और पिक्चर क्वालिटी उल्टी हो गई है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही निकल के आते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स चेंज नहीं होती है। तो इसको कैसे सीधा करना होगा, चलिए इसी पे हम आपको विशेष रूप से बताते हैं। जैसे मैं दबाने की बात करूँ तो जो भी दबाएंगे आप इसका उल्टा ही काम करेगा, क्योंकि इसकी इनपुट ही उल्टा हो गई है। तो हम सोर्स को दबाते हैं और देखते हैं कि इसका, जैसे देखो हमारी पूरी की पूरी सिस्टम ही उल्टी हो गई है, दिख रहा होगा आपको। इंटर करते हैं, फिर भी हमारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ये जो है अभी AV1 इसको सीधा करना होगा। कैसे सीधा किया जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारी टीवी अभी उल्टी दिशा में है। बोर्ड और सब कुछ हमने लगा लिया। बात करूँ सर्विस कोड का, तो सर्विस कोड आप डिब्बे पर देख सकते हो, पीछे के साइड से लिखी गई है, लेकिन ये सर्विस कोड एक्चुअली काम नहीं करती है। ओरिजिनल सर्विस कोड की बात करूँ तो ओरिजिनल सर्विस, ये जो सर्विस कोड है ये HD के लिए है, फुल HD के लिए ये है और फैक्ट्री के लिए ये है। तो हम अभी सर्विस कोड को इसमें एंटर करेंगे, ताकि इस सर्विस कोड का पहले हम जो भी सर्विस कोड खोलते थे उसमें हम इनपुट और मतलब सोर्स के साथ साथ इनपुट के साथ साथ 1147 डालते थे, लेकिन हमको इनपुट के साथ साथ इसमें 1148 भी डालनी होगी। तो अभी हम टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ कर लेते हैं। स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद यही फैक्ट्री कोड हम पहले इसमें डालेंगे। यानी कि अभी देखो हमारी टीवी ऑन हो गई। अब देखो फिर से हम रिमोट में सर्वप्रथम हम मेनू का बटन लगाएंगे। मेनू का बटन दबाने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया 1148 हमारी फैक्ट्री खुल गई है। ऐसे देखो। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये भी जो स्क्रीन मतलब रिवर्स हुई है, इस चीज़ को ओपन करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और होता है। इसको मतलब जब भी आप टीवी को ऑन करते हो तो उस टाइम में आपको इसको रिमोट से ऑटो करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑन होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके सिस्टम को चेंज कर देंगे, यानी कि ऑटो पावर ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही फैक्ट्री को खोलोगे तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इस पर आप आगे बढ़ोगे, फिर नीचे आओगे, एक आपका मिल जाएगा ऐसे आपको दिखेगा
AC ऑटो पावर ऑन, इसको आपको ऑन कर लेना होगा। इसको ऑन करने से बेनिफिट ये होगा, और फिर से आपको मेनू बटन दबाकर बाहर आ जाना होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप मतलब टीवी को ऑन करके ऑफ करोगे तो फिर आपको रिमोट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टीवी आपकी ऑन हो जाएगी। तो हमने अभी ऑन किया हुआ है उस चीज़ को। अब देखते हैं कि क्या हमारी ये सिस्टम काम करती है या नहीं करती है। देखिए हमारी कोई भी रिमोट वगैरह नहीं दबाए, हमारी टीवी चालू हो गई है, यानी कि ये तो सही हो गया। लेकिन अभी बात है कि इसको मतलब फैक्ट्री को अभी उल्टा करना है, अभी स्क्रीन को उल्टा करना है, ताकि हमारी लोगो ऊपर है और स्क्रीन उल्टी दिशा में है। तो इसको तो फिर से आपको वहीं इनपुट और 11:48 डालना होगा इसको सोर्स के साथ, और फिर से आपको आ जाना होगा यहाँ पे देखोगे फैक्ट्री में। बाय द वे सभी पे आपको पैनल सेटिंग में दे दी रहती है, पैनल पे दे दी रहता है, लेकिन इसमें क्या है फैक्ट्री में इसका पूरा सिस्टम लेके गया है। तो हम यहाँ आएंगे, यानी रिसेट के नीचे आपको मिल जाएगा फैक्ट्री। फैक्ट्री में आने के बाद में आपको देखो यहाँ पे लिखेगा आपको फर्स्ट नंबर में ही पैनल सेटिंग, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप रिवर्स, जो मतलब थर्ड नंबर पे है रिवर्स, ये आपका ऑफ हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे आएंगे और इसको आने के बाद में इसको हम कर देंगे ऑन। तो हम ओके बटन प्रेस करते हैं। अब हमारी टीवी एक बार मतलब ऑटोमेटिक आपका स्टैंड बाई में जाएगा, फिर से रिलीज़ होकर हमारी बाहर आएगा ऑटोमेटिक। कोई भी आपको मतलब बटन वटन नहीं दबाने होंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारी स्क्रीन रिवर्स हुई है या नहीं हुई है। तो फाइनल हमारी स्क्रीन रिवर्स हो गई है, जैसे पहले उल्टा लिख रहा था अब सीधा हो गया। तो अब हम इस टीवी को पूरा मतलब बोर्ड जो भी था इसको कस के और फाइनल अपडेट अब दे देते हैं। हमारी पूरी टीवी अब क्लियर हो चुकी है, जैसे इसके LVDS वगैरह कुछ भी कनेक्शन बाकी नहीं है, सब कुछ अपडेट हो चुका है। बाकी यही मिरर का था, जो कि सर्विस कोड होती है ना, आपको कभी कभी बोर्ड पे ये जो पीछे लिखी रहती है ये काम नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली बोर्ड के भी पीछे लिख दी जाती है, जो कि आपका सर्विस कोड मैंने आपको बताया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? बोर्ड अगर चेंज करते हो तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन आपको सामने देखने को, इस तरह की तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए घबराई नहीं, वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। आपकी प्रॉब्लम में हर एक स्टेप में सॉल्यूशन करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।